शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं जागेश्वर, जो कि शिवा की नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग इसको भी माना जाता है। यहाँ हम रुके हैं KMVN के होटल में, जो कि मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है। तो अब यहाँ जागेश्वर में छोटे बड़े कुछ और होटल बन गए हैं, लेकिन यहाँ रुकने का ये फ़ायदा है कि आप 5 मिनट वॉक करके मंदिर पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब शिवरात्रि हो या कोई टूरिस्ट सीज़न होता है तो बहुत भीड़ होती है और बहुत दूर पैदल चल के आना पड़ता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ रुके हैं तो आप होटल के तो गेस्ट हैं ही हैं, वो देखिए मंदिर सामने ही दिख रहा है, तो गाड़ी आपकी यहाँ आएगी ही, आप गाड़ी पार्क करके आराम से वॉक करते हुए मंदिर पहुँच सकते हैं। हम चेक इन कर चुके हैं और हमारे कमरे से ही देखिए सामने मंदिर भी दिख रहा है और सामने का व्यू भी कितना सुंदर है। ये कुमायूं की एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जहाँ हर साल हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। दिल्ली से इसका डिस्टेंस है 380 किलोमीटर, नैनीताल से 100 किलोमीटर और अल्मोड़ा से यह है 35 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो काठगोदाम तक आइए, काठगोदाम से ये है 125 किलोमीटर। ये मंदिर एक नदी के किनारे बना है जिसे जटागंगा कहते हैं, और हमें बताया गया कि 6 बजे आजकल मंदिर बंद हो जा रहा है, तो 5:45 ऑलरेडी हो चुके हैं। हम जल्दी जल्दी मंदिर आए कि एक क्विक दर्शन तो कर ही लें। दर्शन वगैरह हमारे हो गए हैं और 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, कल फिर आएंगे। मंदिर के पास ही ये है ब्रह्म कुंड। कई लोग इसमें पहले स्नान करते हैं और इसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। चारों तरफ ही यहाँ पर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं। बड़ी ही शांत जगह है, परफेक्ट फॉर मेडिटेशन। कहा जाता है कि शंकर जी इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर खुद ही यहाँ पर आकर मेडिटेशन किए थे। और मेन मंदिर कॉम्प्लेक्स के साथ में ही थोड़ा हटकर ये है प्राचीन कुबेर मंदिर। यहाँ पे कुबेर जी को शिवलिंग के रूप में दर्शाया गया है और शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। फोटोग्राफी कहीं भी मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं सब जगह बाहर से ही फ़ोटो ले रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई रूल है कि नहीं लेनी चाहिए तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो मेन मंदिर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है और ये देखिए छोटा सा सुंदर सा जागेश्वर टाउन, इसको एक टेम्पल टाउन बोल सकते हैं। ये है छोटा सा मार्केट और यही मेन रोड भी है यहाँ की, और यहाँ पे 4-5-6 छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा की सामग्री या प्रसाद वगैरह आपने कुछ चढ़ाना हो वो सब यहाँ से मिल सकता है। यहाँ आपको कोई फैंसी रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन लोकल रेस्टोरेंट और रोड साइड फूड स्टॉल्स काफ़ी हैं और डेली नीड की चीज़ें मिल जाती हैं। सो वी हैड अ लॉन्ग डे टुडे। अब हम वापस होटल चलते हैं और कल आपको मंदिर कॉम्प्लेक्स के दर्शन करवाएंगे। वेलकम टू द रूविंग स्प्रिंग। हम हैं जागेश्वर में, जो कि मशहूर है अपने शिव मंदिर के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से इसको भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर दूर आपको दिख रहा होगा और ये एक पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। तो मेन मंदिर तो शिवा को डेडिकेटेड है ही है, उसके अलावा दुर्गा, नवग्रह, कुबेर, गणेश, हनुमान जी सभी के मंदिर हैं। और एक केदारनाथ मंदिर भी है उसमें, जिसमें कहते हैं कि वो भी स्वयंभू शिवलिंग है। उसका शेप एकदम वैसे ही है शिवलिंग का जैसे कि केदारनाथ में है। एंड दिस इज़ टेकन केयर बाय ASI। सो बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा कॉम्प्लेक्स है और एक अच्छी जगह है अल्मोड़ा के पास आने की। बज रहे हैं सवेरे के 8 और चलिए मंदिर में दर्शन करके आते हैं। शाम को कल हम आए तो थे, लेकिन मंदिर बंद होने लगा था तो बड़ी जल्दी जल्दी निकल गए थे। अब चलते हैं, अच्छे से दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये मंदिर अर्ली 8th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के बीच में कत्यूरी डायनेस्टी और चांद डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाए थे। इसका एल्टीट्यूड है 6140 फीट। इसमें 125 छोटे बड़े मंदिर तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ ही 174 स्कल्पचर भी हैं, जिसमें शिवा पार्वती के स्कल्पचर के साथ ही दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी, नवग्रह, सूर्य, कुबेर आदि भी हैं। और ये है यहाँ का नवग्रह मंदिर। यहाँ चारों तरफ मंदिर की दीवारों और पिलर्स पर
संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शन भी है। कहा जाता है आदि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने कुछ रिस्टोरेशन वर्क भी करवाया था। यहाँ ये भी कहा जाता है कि पांडव स्वर्गारोहण के समय यहाँ रास्ते में रुके थे और यहाँ नदी के किनारे उन्होंने अपने लास्ट राइट्स करवाए थे। ये है यहाँ का मुख्य मंदिर जो शिवा को समर्पित है और ये है यहाँ पर एक बोर्ड जिस पे लिखा है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही एक तरफ है, ये देखिए कितना ऊंचा सा देवदार का पेड़। कहा जाता है ये बहुत ही पुराना देवदार का पेड़ है और इसकी खासियत ये है कि है तो ये एक, नीचे से देखिए एक ही दिखता है और कितना चौड़ा है, मोटा है, और ऊपर जाकर ये 2 हिस्सों में बट गया है, फोर्क जैसा बन गया है। 6000 फीट की ऊंचाई पर इतना बड़ा देवदार का पेड़ कम ही देखने को मिलता है। जागेश्वर को आप 1 डे में अल्मोड़ा से भी कवर कर सकते हैं क्योंकि खाली 35 किलोमीटर है ये अल्मोड़ा से, तो सवेरे आके शाम को जा सकते हैं। 1-1.5 घंटे की ड्राइव होगी खाली, और बहुत ही शांत, फ्रेश और सुंदर एनवायरनमेंट है यहाँ का। आइडियल प्लेस फॉर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी and a great place for camping and being with nature. जागेश्वर में मंदिर के पास ही एक बहुत अच्छा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है। अच्छा कलेक्शन है अंदर, लेकिन अभी तो ये बंद है ड्यू टू कोविड। 11 बज रहा है और हम निकल चुके हैं जागेश्वर से। हम 10:30 पे निकल रहे थे, लेकिन बाहर आके देखा कि एक टायर पंचर, तो आधा घंटा लग गया उसे ठीक करने में। और अब देखिए लेट हो गए हैं, कहाँ पहुँचते हैं टाइम से पता नहीं। जब पहुँचेंगे जहाँ पर तो फिर आपको हम दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम। ये हम पहुँचे हैं एक और दूसरा यहाँ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसे कहा जाता है दंडेश्वर मंदिर। ये जागेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है और ये भी नदी के किनारे ही है। टाइम पीरियड इसका वही है जब जागेश्वर मंदिर बना था। जो बड़ा मंदिर बीच में है वो शिव को समर्पित है और ये मंदिर कुबेर को समर्पित है। इस मंदिर में यहाँ पे कहते हैं कि शिव जी को शिला के रूप में दिखाया गया है। कहा जाता है कि शिव जी जब यहाँ समाधि में थे तो यहाँ जो ऋषि लोग थे उनकी पत्नियाँ उनके रूप को देख के उन पर मोहित हो गई और इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने शिव को शिला में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए शिव जी यहाँ शिला रूप में स्थापित हैं और कहा जाता है कि उन्हें दंड दिया गया था, उसी से इस मंदिर का नाम पड़ा है दंडेश्वर। ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। और यहाँ लोकल लोग अभी भी नदी के किनारे लास्ट राइड्स करते हैं। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 15 छोटे बड़े मंदिर हैं। तो अब हम अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहला काम अभी है कि जो पहली पंक्चर की दुकान मिलती है वहाँ रुककर हम अपना टायर बनवा लें। तो लीजिए, जल्दी हमें पंक्चर बनाने वाली दुकान मिल गई। तो यहाँ हम रुके हैं अपना टायर बनाने के लिए, जो कि पंक्चर हो गया था, और आगे से हमें वहाँ से राइट टर्न लेना है। तो हमने रुक के पहिया वहिया अपना बनवा लिया और अब हम निकल गए हैं। देरी भी हो गई है, 12 बज गया है। ड्राइव तो ये भी बहुत सुंदर है। और देखिए हम कहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आपसे कनेक्ट होंगे। अरे कितना सुंदर ये शहर है, धौल छीना, और सारा शहर ही ग्रीन एंड येलो पेंटेड है और अंग्रेजी शराब। ब्यूटीफुल। बहुत छोटा सा ही था, खत्म भी हो गया यहाँ। थोड़ी सी नदी आई है, कोई नाम भी लिखा है पता नहीं।
जागेश्वर हमने छोड़ा था करीब 11 बजे। कार हमारी पंचर हो गई थी तो टाइम लगा, फिर रास्ते में हम रुके बनवाने के लिए पहिया, तो थोड़ा टाइम लग गया, हम लेट हो गए और अब 3 बज रहे हैं और वी जस्ट क्रॉस्ड पेरीनाग। और अभी हम बात ही कर रहे हैं कि हम जाएं कहाँ। ड्राइव सुंदर है, चलते जा रहे हैं, लेकिन पूछती हूँ खैर इनसे कि क्या इरादा है इनका। बताइए भाई, कहाँ रुकेंगे आज? 3 बज रहा है। जहाँ आपका मूड हो वहाँ रोक देंगे। अच्छा, ऐसी बात है। तो चलते रहो, अब तो मैं 2-3 घंटे आई कैन कंटिन्यू। यू आर ओके विद दैट? इट्स ओके। तो ओहो हो, यही बोला था उसने कि ये देखिए सड़क सब जगह अच्छी नहीं है, बीच में कहीं कहीं ये भी हाल है इसका। रात में रखो उसको, रुक जाने दो जरा। तो अभी मैं बात कर रही थी तब तक ये टूटी सड़क मिल गई। अब तक तो हमें रोड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ज़्यादातर तो रोड ऐसी स्मूथ मिली है, कहीं कहीं टूटी हुई थी किसी गांव के आसपास, और ये पहली बार ऐसी ये ख़राब रोड मिली हमें यहाँ पे। तो अभी सिंह साहब का मूड है, कह रहे हैं 2-3 घंटे और कर सकते हैं ड्राइव, तो हम भी चलते हैं, देखते हैं जो सुंदर जगह लगेगी वहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है ना नरेंद्र? What a beautiful drive. Let's see आज हमारा पड़ाव कहाँ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।